मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। और मेरे प्यारे मित्रों, जहाँ पर भी हो खुशी रहो, खुशहाल रहो, आनंद पूर्वक रहो, हमारी तो यही दुआ है। और मेरे प्यारे मित्रों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो जानकारी है तो आपको सबसे पहले जो मिल जाए, है ना। बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, और कमेंट में ज़रूर मुझे लिखना कि मेरी बातें बताई हुए अनुसार है वो आपको कैसी लगी। मेरे प्यारे मित्रों, हम आज बात कर रहे हैं कि जो बाती के अंदर है जो फूल बनता है, दीप के अंदर हम अपने घर में पूजा करते हैं, दीपक के अंदर फूल बनता है, तो वो क्या होता है? शुभ होता है, अशुभ होता है, या फिर किस तरह के संकेत देते हैं, तो क्या होता है? तो हम इस तरह की बातें आज है जो करेंगे। और साथ साथ में है जो अपन ये भी बातें करेंगे कि जब हम पूजा पाठ करते हैं किसी देवता की, जैसे कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, या फिर है जो शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं, या फिर है हम जो गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हैं, इन सब की पूजा, या फिर हम लक्ष्मी मैया की पूजा कर रहे हैं, तो इन सब की पूजा करते वक्त है जो अपने को मतलब कोई वस्तु का दिखाई देना, या फिर कोई जानवरों का दिखाई देना, या फिर कोई संकेत होना, तब कि हम मानते हैं कि हमारी पूजा है भगवान जी ने है जो स्वीकार कर ली है। तो दीपक की जब बाती में फूल बनता है, तो मित्रों जैसे किस किस तरह का फूल बनता है, जैसे दीपक की बाती के अंदर है जो गणपति बप्पा बनते हैं। गणपति बप्पा बनते हैं तो सुनो आप कि हमारी जो मनोकामना है, जो अपनी इच्छा से हम जो भी भगवान जी से मांग रहे हैं कोई मन्नत अपनी, तो गणपति बप्पा ने है जो दिल से स्वीकार कर ली है। जैसे इस तरह से, जैसे अपने दीपक की बाती के अंदर है मतलब चांद बनता है। चांद बनता है जैसे कि इस तरह से, जैसे चांद बनता है इस तरह से, तो दीपक की बाती के अंदर तो ऐसे समझो आप कि शिव भगवान ने है जो अपनी जो प्रार्थना है वो स्वीकार कर ली है। ओम भी बनता है। ओम, ये शिव भगवान का जो ओम नमः शिवाय मंत्र ही बड़ा होता है, तो इसी के साथ में अपन चालू करते हैं। तो ये जब ओम बनता है तो शिव भगवान ने अपनी कृपा है वो प्रार्थना है वो सुन ली है। जैसे त्रिशूल बनता है, तो त्रिशूल बनता है तो ऐसे समझो कि माता रानी ने आपकी प्रार्थना है जो स्वीकार कर ली है। जैसे आंखें बनती है, आंखों का बनना होता है तो शिव भगवान ने आपको आपकी है जो प्रार्थना स्वीकार कर ली है। जैसे आंखें बनती है तो त्रिनेत्र शिव भगवान के होते हैं, आपको पता है। तो ऐसे समझो कि शिव भगवान ने आपकी है जो प्रार्थना स्वीकार कर ली है, आपकी भक्ति है जो स्वीकार कर ली है, और वो आपकी भक्ति से खुश हैं। और जैसे दिल का हृदय का बनना होता है, तो ऐसे समझो कि अपन जैसे सभी समस्त देवी देवताओं को याद करते हैं, तो समस्त देवी देवताओं ने हृदय से अपनी प्रार्थना है जो आपकी प्रार्थना है, जो बंदा भक्ति भाव कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो समस्त देवी देवताओं ने दिल से उनकी प्रार्थना है जो स्वीकार कर ली है, उनकी जो भक्ति है वो स्वीकार कर ली है। तो इस तरह से है जो समझना चाहिए। और कई बार तो अच्छे अच्छे रूप बनने लग जाते हैं दीपक की बाती के अंदर है जो गणपति मैं आपको दिखाऊंगी। गणपति भगवान एकदम से अच्छे रूप में बनते हैं, शिवलिंग अच्छे रूप में बनता है, कान्हा बनता है। ऐसे मतलब हर देवी देवताएं, जो भी देवी देवताएं प्रसन्न होते हैं, और वैसे ही जैसे अपन भक्ति करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, शिव भगवान की भक्ति करते हैं, तो वैसे ही वही देवताओं के है जो दीपक की बाती के अंदर है जो बनकर अपने को संकेत मिलता है कि अब है जो अपने देवताओं ने अपनी है जो प्रार्थना है, अपनी भक्ति है वो स्वीकार कर ली है। और अपने घर में बहुत ज़्यादा संकट है, परेशानियां हैं, तो अगर दीपक की बाती के अंदर अपना जो ये फूल बनता है, तो आप मेरे प्यारे मित्रों घबराना मत, कभी है निराश मत होना। दीपक की बाती के अंदर आपके घर में है जोत के अंदर फूल बनता है, तो आपको बहुत खुश होना चाहिए, ना कि उदास होना चाहिए। बहुत बहुत खुश होना चाहिए कि ऐसे दीपक की बाती के अंदर है फूल कभी नहीं बनता है, कभी नहीं बनता। जब भी मेरे प्रिय भगवान जी होते हैं वो खुश होते हैं, तब भी है जो दीपक की बाती के अंदर है फूल बनने होते हैं और अच्छे अच्छे संकेत देते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, दीपक की बाती के अंदर है फूल बनना बहुत शुभ होता है। और आज जब भी आप पूजा पाठ करो
तो आप अपने घर के अंदर है जो एक सरसों के तेल का दीपक और एक घी का दीपक है जो अवश्य जलाया करो। और दीपक को आपको है कभी चेंज नहीं करना है। दीपक को साफ सफाई से आपको करते रहना है। गंगा जल से फिर से उसको है जो धो करके आप है जो वापस रख दिया करो मंदिर के अंदर। और उसी दीपक को है एक ही दीपक के अंदर आप है जो पूजा पाठ है करते रहो लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक है। भगवान जी की शक्तियाँ होती है, समस्त देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं जो इस दीपक के अंदर है जो आ जाएगी। तो फिर वो बाद में वो दीपक है अपने बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बहुत ज़्यादा भूत प्रेत बाधा हो तो उनको अपन है दीपक को है थोड़ा सा धो करके उनको पिला देंगे तो वो सारा हसाया हट जाएगा। लंबे लॉन्ग टाइम तक बीमारियां चल रही है, बुखार हो गया है, तो ये सब करने से है जो अपन है दीपक को धो करके उनको पानी पिला देते हैं तो वो बहुत ही शुभदायक माना जाता है। और उनकी जो बीमारियां हैं गलत साया है मतलब भूत प्रेत बाधा का है तो वो सब है जो हट जाएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए अपन को एक ही दीपक का प्रयोग करना चाहिए। और अपने मंदिर के अंदर है जो अपने को एक जल का जो ये लोटा होता है, ये आपको तांबे का लोटा जल का, तो ये है आपको अवश्य भर के अपने मंदिर के अंदर है जो हमेशा रखना चाहिए। रात को रखो, सुबह अपने घर में उसका छिड़काव करना चाहिए, फिर से अपने को भर कर रखना चाहिए। और ये एक कलश आप सूर्य भगवान को और एक कलश तुलसी मैया को, और अगर बेलपत्र आपके घर में हो तो बहुत अच्छा होता है। तो आप एक कलश बेलपत्र को, नहीं तो सूर्य भगवान तुलसी मैया को आपको नित्य ये जल है जो अर्पण करना होता है। शुद्ध पानी का जल भरो, उसमें थोड़ा सा है लाल रंग का है जो रोली हो या फिर कुमकुम हो, जो भी हो आप डाल लो, और पुष्प नहीं हो तो। और फिर यह है जो आपको भगवान सूर्य भगवान को और तुलसी मैया को रोज है जो आपको जल देना है। इससे आपके सारे कष्ट कटेंगे, सुख संपत्ति खुशियाँ आएगी घर में, और अपने पतिदेव के कार्य में बहुत तरक्की होगी, अपने घर में बहुत अच्छा होगा, अपने बच्चे को शिख बुद्धि ज्ञान मिलेगा। मेरी बात है जो आप है जो ध्यान से सुनना और मान के इस बात को है चलना। अपने घर में समय पे है जो पूजा पाठ करते रहना। सुबह आप 9 बजे तक पूजा कर सकते हो, शाम को आप 7 बजते ही आपको पूजा करनी है। उसके बाद आपको है जो लेट ज़्यादा नहीं करना, 7:30 बजे तक आप है अपनी पूजा कंप्लीट कर लीजिए, 7 से 7:30 बजे तक। तो आप इस तरह से पूजा पाठ करो। समय होता है पूजा का भी, आप सुबह है जो 9:30 के बाद में है जो पूजा मत किया करो, क्योंकि उस समय बोलते हैं देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, उस टाइम भूतों की पूजा होती है। तो आप इस तरह से है जो ध्यान रखना, अपना समय समय पे पूजा पाठ करते रहना। और भगवान शिव भोले की है जो आप पूजा है जो अपने घर में अगर भोले की पूजा करते हो तो आप कभी भी कर सकते हो, है ना। वो 24 घंटा आपकी पूजा है जो स्वीकार कर सकते हैं। तो आप ऐसा करना कि आप मतलब ऐसे करो मत, लेकिन आपको लेट हो जाता है तो बता रहे हैं कि आप भोले की पूजा है कभी भी कर सकते हो, है ना। तो और ऐसे आपके है जो दीपक के अंदर है फूल बनते हैं तो बेहद ही शुभ माना जाता है मेरी प्यारी बहनों भाइयों। और आपको है जो अपने मंदिर के अंदर है जो एक गोमती चक्र है जो अवश्य रखना है, जो इस तरह से होता है, आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो आप मेरी बहनों भाइयों देख लीजिए। एक गोमती चक्र है आपको है जो अपने मंदिर के अंदर अवश्य रखना है, और तिजोरी के अंदर है अवश्य रखना है। गोमती चक्र होता है लक्ष्मी मैया का प्रतीक होता है, जो इससे है जो अपने को धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और तो आपके घर में दीपक की बाती में फूल है जो किस किस के घर में बनता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आगे भी है जो आप मेरे साथ है जो बने रहना, हम बताते हैं आपको क्या करना है। मित्रों, जब आप पूजा करते हो और पूजा करते वक्त है जो आपकी मतलब मैं ये बता रही हूँ आपको कि जब पूजा करते हो तुलसी मैया की करते हो या फिर किसी देवी देवताओं की पूजा करते हो, और उस समय है जो मतलब किसी भी चीज़ का है जो बीच में आना होता है। जैसे आप तुलसी मैया की पूजा कर रहे हो फिर या फिर गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हो, तो गणेश जी महाराज को पता है आपको कि उनकी सवारी क्या है, वो गणेश जी महाराज किस पे सवार होते हैं। वो आपको पता है कि गणेश जी महाराज है जो चूहे पे सवार होते हैं, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे तुलसी मैया की आप पूजा कर रहे हो या फिर हनुमान जी की पूजा कर रहे हो या फिर आप शिव भगवान की पूजा कर रहे हो, जैसे भोले की पूजा कर रहे हो, और करते वक्त है जो आपको अचानक से नंदी दिखाई देता है या फिर नंदी का बोलना होता है, जैसे सांड का बोलना होता है, तो वो बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे समझो आप है किसी भगवान ने जो आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आपको साक्षात है उन्होंने दर्शन दे दिए हैं। तो ऐसे ही मेरे प्यारे मित्रों, अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप गणपति बप्पा की पूजा करते हो तो उस समय है जो आपको चूहा आ गया आपके सामने और पूजा कर रहे हो आप, और चूहा आ गया, और चूहा कई बार आप देखना आराम से
कि चूहा भी है जो आप जैसे माला फेर रहे हो या फिर आप कुछ काम कर रहे हो तो ऐसे चूहा भी है जो करने लग जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये सब होता है तो भगवान जी का दर्शन होता है। जैसे तुलसी मैया का है जो पूजन करते हैं, तो तुलसी मैया पता आपको कि तुलसी मैया के अंदर ही लक्ष्मी मैया का रूप है। तो लक्ष्मी मैया है जो गणेश जी की बगैर नहीं चलती है। तो इस समय आप देख सकते हो कि मैंने तुलसी माता की है जो पूजा की है, और इस समय है जो सुइया आई है आपने देखा है। और रोज़ मैं मतलब पूजा करती हूँ, तो जब भी पूजा करती हूँ, इससे पहले कभी नहीं आती है। जब भी मैं पूजा करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ तुलसी मैया का, तो है जो मेरी जो तुलसी मैया है, जो मेरी लक्ष्मी माती मैया है, तो मुझे है जो ज़रूर दर्शन देते हैं और मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, जब हम दिल से पूजा करते हैं, मन से पूजा करते हैं, तो भगवान जी उसको है जो स्वीकार कर ही लेते हैं। और स्वीकार करने के मतलब जब भगवान जी दर्शन देते हैं तो किन्हीं रूप में ही देते हैं, है ना? चाहे बुढ़िया के रूप में दो, चाहे आप बूढ़े आदमी के रूप में दो, चाहे आपको भिखारी के रूप में दो, चाहे आपको किसी पक्षी के रूप में दो, किसी जानवर के रूप में दो, तो दर्शन है भगवान जी हमें ऐसे ही देखते हैं। साक्षात अपने को ऐसे एकदम से भगवान जी नहीं खड़े हो जाएंगे अपने सामने। तो दर्शन अपने को जब भी मिलते हैं तो इसी तरह से मिलते हैं। और बाकी हम बात करते हैं कि जब भी हम है जो मतलब पूजा करते हैं, तो दूसरी निशानी ये होते हैं कि पूजा करते हैं तो देवता है जो स्वीकार करते हैं। तो अपने दीपक जब जलता है, जब भी अपना दीपक जलता है, तो दीपक की अपने को बाती है जो किस तरफ से होती है, जैसे बाती फूल वाली बाती होती है, वो अपने को है जो भगवान जी की पूजा मंदिर में करते हैं, तो अपने को फूल वाली बाती का ही उपयोग लेना चाहिए हमेशा। जैसे पीपल और इनमें करते हैं, पीपल बरगद तो इनमें होती है, तो वो लंबी बाती का होना चाहिए, वरना फूल बाती का ही उपयोग करना चाहिए। और जैसे अपन है जो पूजा करते हैं, तो ये लो है जो किस तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है या फिर उत्तर की तरफ, दक्षिण तरफ, पूर्व पश्चिम किधर जाती है, तो इस तरह से आपको समझ लेना चाहिए। तो और इन बातें के अंदर है जो फूल बनता है, तो किस किस तरह का फूल बनता है, तो मेरे प्यारे मित्रों मैं आपको दिखाऊंगी आज कि कौन सी तरह का फूल फूल बनता है, तो कैसे कौन से देवता है जो नज़र आते हैं, और आपके कौन से देवता ने है जो आपकी पूजा स्वीकार की है, और किस तरह का फूल बनता है। तो मैंने मेरे प्यारे मित्रों दिखाया भी था कि मेरी पूजा के अंदर है जो गणपति बप्पा है जो बनते हैं बहुत ज़्यादा, और शिव शंभू है, दिल है, जो भी है बनता है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी प्रिय अब मेरे देवता है, मुझ पे है, मेरे भगवान जी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मैं कहती हूँ हे भगवान जी आप सदा अपनी कृपा है जो ऐसे ही बरसाए रखना। और प्यारे मित्रों, जो मेरे प्यारे मित्र हैं वो देखते हैं मेरा वीडियो, तो उन तक भी है जो आपका आशीर्वाद है जो बनाए रखना। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज मैंने दिखाया है कि पूजा करते वक्त है जो चूइया दिखती है या फिर किसी चीज़ का दिखना होता है वो कैसा शुभ होता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। भगवान जी ने अपनी कृपा है जो अपनी प्रार्थना है वो सुन ली, और आपके जो कृपा है वो बरसाई है अपने ऊपर। और मेरे प्यारे मित्रों, जिस घर में ये सब होता है, तो होने के बाद में आप पूजा पाठ जब भी करके उठते हो, तो उठने के बाद में गौ माता को आपको है जो एक रोटी और गुड़ है जो अवश्य खिलाना है। ये आपको नित्य का नियम कर लेना है। इससे बढ़कर है जो आपके है जो कोई दान नहीं होगा, कोई पुण्य नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा। आप पूजा पाठ पूरी कर करके और फिर आपको गौ माता को है जो एक रोटी और गुड़ है जो अवश्य खिलाना है, नित्य खिलाना है। इससा ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी आएगी, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी, आनंद आनंद छा जाएगा। और मेरे प्यारे मित्रों, ये सब करने से पहले भी आप जब सुबह अपने घर में उठते हो तो गौ माता के पास जा कर के है जो आपको है जो गौ माता के आपको ऐसे हाथ है जो अवश्य ऊपर की ओर फेरना है और फिर अपने मस्तक पे लगाना है, और गौ माता के चरण स्पर्श आपको है जो ज़रूर करने हैं। ऐसा करने से आपको सभी देवी देवताओं की है जो आशीर्वाद है जो अवश्य मिल जाएगा। चाहे आपके घर में भी गौ माता ना हो, तो मेरे प्यारे मित्रों आपको ये काम कहीं न कहीं जाकर है जो ज़रूर करना है। और फिर आपको देखना कैसी धन की प्राप्ति हो, कैसी खुशियाँ मिले, कैसी आपके कारोबार में तरक्की होने लगेगी, और आपके जो भूत प्रेत बाधा है वो दूर ही हट के आपके नज़दीक तक नहीं रहेगी, अगर आप गौ माता की भी फिर ऐसे सेवा करते हो। और ये मेरे प्यारे मित्रों नियम बना लो कि एक रोटी और गुड़ आपको है जो गौ माता को है जो अवश्य खिलाना है, तो खिलाना है, क्योंकि में जो माना जाता है कि हर अंग अंग में गाय के है जो देवी देवताएं होती हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, खास बात और एक बात बताती हूँ, जैसे ये गाय का है, जैसे ये पूंछ होता है गाय का,
गाय का ये पूँछ होता है। तो ये अपन है जो शनिवार के दिन या फिर किसी को फेट फटकार हो गए हैं तो अपने सर के ऊपर से जब ये यहाँ से अपन गाय का पूँछ पकड़ करके अपने सर पे से घुमाते हैं तो यहाँ से अपने देवता वो जो होते हैं कष्ट होता है, संकट होता है, भूत प्रेत बाधा का साया होता है, तो वो सब हट जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप मेरी गौ माता है, इनकी है जो सेवा ज़रूर करना और वीडियो के आप पूरा देखना और कमेंट में आप जय माता जय गोपाल की ज़रूर लिखना। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।